ब्रह्मचलानी जी हम एक काफ़ी नोन वो हैं थिंकर हैं और उन्होंने ये कहा कि मोदी को इन पर रिटेलिएटरी टैरिफ लगाने चाहिए था जैसे चाइना ने लगाया। वो करते तो फिर बराबरी की इवन फुटिंग की बात होती। उनका ऐसा असेसमेंट है कि हमने ऐसा ना करके शायद, और ट्रंप ने एक तरफा टैरिफ लगाया, अब वो उसको वापस लेने के एवज में कुछ हमसे वसूलना चाहेगा। पहले रेसिप्रोकेटिव टैरिफ की बात हुई थी जो ट्रंप ने बार बार कहा कि भारत ने हम पर जिस तरह के टैरिफ लगा रखे हैं तो फिर उसके अब हम रेसिप्रोकेशन में इस तरह के रेसिप्रोकल टैरिफ लगा रहे हैं। और जहां तक मैं बात करूं, देखिए अगर आप इस तरह से, तो स्टेटमेंट्स भी जिस तरह से ट्रंप ने दिए, अगर अग्रेशन के साथ उसका जवाब हमारे माननीय प्रधानमंत्री देते तो स्थितियां और ज्यादा खराब हो जाती, बात खराब हो जाती। तो हमको 3 बिंदुओं के माध्यम से समझने की जरूरत है जो मैं छात्र छात्राओं को बताती हूँ या जो हम चर्चा कर रहे हैं कूटनीति के एस्पेक्ट्स के माध्यम से। तो पहला तो ये कि हमें दबाने झुकाने की कोशिश की ट्रंप ने कि एक तो आप जो ये ट्रेड डील हो रही है इसमें आप अपना डेयरी वाला जो मार्केट है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स वाला मार्केट है, वो खोल दीजिए। लेकिन 15 अगस्त को ही हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने क्लियर कर दिया था कि इस शर्त पे कोई हमारे किसानों के हितों के साथ या मछुआरों के हितों के साथ कोई डिस्कशन और ये सेक्टर नहीं खोला जाएगा, इस पे कोई बातचीत ही नहीं हो सकती। वहां थोड़ा तिलमिला गए। पाकिस्तान और भारत वाली बात तो थी कि मैंने नेगोशिएशन करवाया, सीज फायर करवाया, उस चीज को हमने सिरे से नकार दिया। फिर ये था कि आप रशिया से ऑयल एंड गैस लेना बंद कर दो, वो भी हमने मना कर दिया कि हम अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का इस्तेमाल करेंगे। अब यहां तिलमिलाए बौखलाए। लेकिन अब दूसरा आप बिंदु समझिए, जब हमारे ऊपर 50% टैरिफ लगाया तो पहली तिमाही की जो हमारी रिपोर्ट आई तो हमारी तो ग्रोथ क्या रही, 7.8%। लेकिन यूएस की ग्रोथ कितनी रही पहली तिमाही की, 0.5%। ओवरऑल अभी हमारी एनुअल ग्रोथ कितनी है, 6.5%। यूएस की कितनी है, 2.7%। फिर आप इन्फ्लेशन पे आइए तो इन्फ्लेशन पे अगर हम अभी देखें तो ऑल टाइम लो हमारे इन्फ्लेशन रेट्स चल रहे हैं। जुलाई के जो रिकॉर्ड हुए हैं वो 1.72 या 1.73% रिकॉर्ड हुए हैं। यूएस के जो हैं वो 2.7 to 2.8% है, और वो बढ़ेगा ही, और वो बढ़ेगा, वो बढ़ रहा है लगातार, बिल्कुल। और अब अनएम्प्लॉयमेंट पे अगर आए तो अभी वो वर्ल्ड मॉनिटरी फोरम की रिपोर्ट आई है जिसको मनसुख मांडविया जी ने प्रेजेंट भी किया था। उसके हिसाब से G20 के सभी देशों में सबसे निचले पायदान पे सबसे कम जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है वो भारत का है। हमारा 2% है और 4.3% अमेरिका का है, हमसे बिल्कुल डबल। तो अब ट्रंप को ये आंकड़े समझ में आ रहे हैं। आई होप कि कुछ ऐसे अर्थशास्त्री हों जो उनको इनका मायने समझा रहे हो, शायद समझ में आ भी रहे हैं, इसीलिए अब यू टर्न लेते हुए दिखाई भी पड़े। और मैंने कहा भी था, मैं लगातार अपने कॉलम्स में इस बात को लिख रही थी, टीवी चैनल्स पर कह रही थी कि थोड़ा इंतजार कीजिए, ट्रंप यू टर्न लेते हुए दिखाई पड़ेंगे। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो पूरे वैश्विक राजनीतिक पटल पर ट्रंप को कंडेम किया गया, युद्ध रुकवा नहीं पाए, वो तो खैर चलिए उनकी अपनी फेलियर है। हमने पिछली भी जो चर्चा की थी तब हमारे यहाँ सिंगापुर के प्रधानमंत्री आए हुए थे। उसके बाद आप देखिए जर्मनी के विदेश मंत्री आए, अभी पिछले हफ्ते थे, और उन्होंने कितना बड़ा स्टेटमेंट हमारे विदेश मंत्री को दिया है कि एशिया का मतलब हमारे लिए भारत है। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। और उन्होंने कहा कि ईयू को, जर्मनी को भारत अपनी ही साइड पर समझे। बहुत बड़ा रीड बिटवीन द लाइन मैसेज है ट्रंप भी कहा कि हमें इंडिया से सीखना चाहिए इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी क्या होती है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। और आप देखिए फिनलैंड के जो प्रेसिडेंट हैं एलेक्जेंडर स्टब्स, वो ट्रंप के बहुत अच्छे दोस्त हैं, पर उन्होंने पिछले हफ्ते लिथुआनिया के प्रेसिडेंट के साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की टू कंडेम ट्रंप एंड हिज पॉलिसीज अगेंस्ट इंडिया। मैम मुझे लगता है ट्रंप का कोई दोस्त नहीं है। ट्रंप किसी का जब एलन का नहीं हुआ, इसका मैं आपको एक उदाहरण और दूंगा। हाँ, एलन मस्क का नहीं हो पाया। बिल्कुल 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 सही बात। 2 पॉइंट और ऐड करूंगा जो मैम कह रही हैं। जो इकोनॉमिक्स की बात हो रही है कि हमारा जो फिच की रेटिंग आज आई है, उसमें उन्होंने कहा है कि भारत 6.5 नहीं 6.9% से ग्रो करेगा। पिछले महीने जो मूडी ने हमारी जो क्रेडिट रेटिंग है उसको BBB कर दिया, जिसके ऊपर आपके इन्वेस्टमेंट्स का इनवर्ट फ्लो बढ़ जाता है। राइट। प्लस इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने जो पिछले जून के महीने में रिपोर्ट निकाली है, उसमें उन्होंने एक मुद्दे पे बहुत जोर निकाला है, वो ये है कि इंडिया का जो DPI है, UPI के द्वारा जो हम डिजिटल पेमेंट करते हैं, जून के महीने में उसने वीजा के पेमेंट्स को सरपास कर दिया था। क्या बात है। यानी दुनिया में UPI और DPI के द्वारा जो हम इंडिया में रियल टाइम ट्रांजैक्शन जो एक्चुअल वर्ड है, उसने वीजा कार्ड जो कि यूएस का सबसे बड़ा उसको हमने सरपास कर दिया। वीजा सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है मेरे ख्याल से, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। उसमें हमारे 40 पॉइंट सम मिलियन ट्रांजैक्शन थे और उनके 39.1 मिलियन ट्रांजैक्शन थे।